तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसे बाइकर्स देखे होंगे, कई सारे राइडर्स ऐसे देखे होंगे जो बाइक से ही पूरी दुनिया की सैर करते हैं और आपको भी ऐसा लगता होगा कि काश आपके पास भी बाइक से किसी दूसरे देश तक घूमने का मौका मिल पाता। तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है और ये बाइकर्स जो होते हैं वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरे दुनिया की सैर करते हैं, वो मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया की तो नहीं कहूँगा, पर लगभग इसमें 25 से 30 कंट्रीज आराम से वो कवर कर लेते हैं। और इसके लिए क्या करना ज़रूरी होता है और एक देश से दूसरे देश में बाइक से घूमना किस तरह से आसान है या फिर किस तरह से मुश्किल हो सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है या फिर उन राइडर्स को पड़ती है, इनके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल ओंकार। दोस्तों, कई सारे नए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल तरीके मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, टिप्स और आइडियाज़ यहाँ पर देता रहता हूँ जो आपको कई बार काम में आ जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो दूसरे देशों तक घूमने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपको करना होगा, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक डेयरिंग होना चाहिए खुद और अकेले घूमने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने नज़दीकी किसी होटल में, किसी ढाबे में भी अकेले बैठ सकते हो या फिर पब्लिक में आराम से बातें कर सकते हो, तो आप एक काम आसान तरीके से कर सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग जो पब्लिकली ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं या फिर चुपचाप या कम ही बातें करते हैं, उनके लिए ये तरीके थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो आप खुले विचारों के हैं और आपको नए नए लोगों के साथ मिलना उठना बैठना पसंद है, तो आप एक काम आसान तरीके से कर सकते हो और इसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्री माइंडेड क्यों होना ज़रूरी है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो अगर आपको घूमने जाना ही है तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अच्छे खासे पैसों की। जी हाँ दोस्तों, कई अलग अलग देशों में घूमने के लिए पैसा सबसे ज़रूरी बात होने वाली है। और अगर देखा जाए तो आपके पास एक 25 से 30 लाख रुपए है तो आप कई सारे कंट्रीज़ में आराम से घूम सकते हो। ऐसे में अगर आपको घूमना ही है तो यहाँ पर आपको वीज़ा की एक ज़रूरत पड़ेगी। चलो, ये कागज़ी मामले थोड़े से हम साइड में रखते हैं। तो आप खुले विचारों के हैं तो आपको लोगों के साथ उठने बैठने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कई सारे देश में अभी भी उतना फ्रीडम नहीं रहता है जितना कि होना चाहिए घूमने के लिए। ऐसे में अगर आपको कोई देश वीज़ा भी दे देता है तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि वहाँ के लोग आपके साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई सारे आज भी कंट्रीज़ हैं जो पुराने विचारों के हैं या फिर पुराने रिवाजों के हैं और आप कह सकते हो ना, कुछ हथियार वगैरह लेके घूमते हैं। उस तरह की भी आज कई सारी कंट्रीज़ है और वो थोड़े से ज्ञान के मामले में कहे या फिर डेवलपमेंट के मामले में कहे बिछड़े हुए हैं और उन देशों में लोगों के बर्ताव थोड़े से अलग रहते हैं। और उन लोगों के साथ अगर आपको अच्छा खासा बर्ताव करना है या फिर आप चाहते हो कि उनसे आपको ज़्यादा परेशान ना हो, तो आपको खुले विचारों का तो होना ही चाहिए, पर काफ़ी तेज़ दिमाग वाला भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे वक्त किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं वो कोई भी नहीं बता सकता है। मतलब कि आपके कुछ दो चार शब्द भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं या फिर आपको काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको किस सिचुएशन में क्या बातें करनी है उसका ज्ञान होना चाहिए। नए नए फ्रेंड्स जोड़ने का या फिर नए नए फ्रेंड्स बनाने का अगर आपको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है तो आप ये काम भी आसान तरीके से पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट फेज में हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे, कागजी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। जिसमें दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको
रोड मैप के इंफॉर्मेशन आपको है तो यहाँ पर आप आसानी से लंबा ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो है वो यहाँ पर पुलिस वाले भी परेशान करते ही हैं, और अगर देखा जाए तो उनसे आप अच्छी तरह से ट्रीट करते हो लोकल लेवल पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाकर भी ये काम आसानी से कर सकते हो। थोड़ी बहुत लैंग्वेज की यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है, मतलब कि आपको लोकल लैंग्वेज को छोड़कर कुछ अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको जो है वो उर्दू और इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है ट्रैवल में, और ये ज़रूरी होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर आपको रोड मैप के बारे में पता नहीं है तो वो भी आपको जानना ज़रूरी होगा ट्रैवल को निकलने से पहले। मतलब कि आप किसी एक देश को जा रहे हो, एक देश की यात्रा कर रहे हो बाइक से, तो इसके लिए रोड मैप ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बिना तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से और शॉर्टकट तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप दूसरे देश की यात्रा कर रहे हो और हमेशा ही हाईवे से जा रहे हो या फिर बड़े रोड से या फिर रोड नेटवर्क से जा रहे हो, तो यहाँ पर आप दुनिया देखने जा रहे हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे हो, ये ज़रूरी है। जब आप किसी दूसरे देश की या फिर दूसरे कंट्री की यात्रा करते हो तो आप ज़रूरी जो प्लेसेस होते हैं या फिर वर्ल्ड फेमस जो भी प्लेसेस होते हैं वो देखने के लिए जा रहे होते हो, ना कि सिर्फ बाइक का पेट्रोल ख़त्म करने के लिए। इसलिए शॉर्टकट तरीके से आप जाना चाहते हो या फिर हाईवे छोड़कर अगर आप किसी शॉर्टकट तरीके से जाना चाहते हो जिसमें कोई एक खास लोकेशन भी आप विजिट करना चाहते हो, तो उस रोड मैप की आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पर लोकल लोगों के साथ मिल बांट के रहना, क्योंकि आप कई बार जो है वो ऐसे जगह पर भी रहते हो जहाँ पर आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब कि अगर आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया में घूमना चाहते हो अलग अलग स्टेट में, तो यहाँ पर आपको कई सारे मंदिर मिल जाएंगे, कई सारे समाज मंदिर मिल जाएंगे, या फिर रहने के लिए जो फ्री रूम्स अवेलेबल होते हैं वो मिल जाते हैं इंडिया में। पर दूसरे देशों में या फिर दूसरी कंट्रीज में इस तरह की सर्विसेज आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। कुछ हद तक आपको यहाँ पर रहने के लिए फ्री हाउस मिल जाएंगे या फिर कहे कोई मंदिर मिल जाएंगे, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ डेवलप कंट्रीज में इस तरह से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको टेंट का भी सामान जो है या फिर अच्छा खासा मजबूत टेंट भी आपके साथ रखना होगा अपने बाइक पर या फिर आपके कार पर। मैं यहाँ पर बाइक की ही बात कर रहा हूँ, पर आप कार से भी जा सकते हो। दोस्तों लोकल लोगों के साथ इसीलिए मिलना जुलना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके एक नाइट की रहने की भी सुविधा यहाँ पर हो सकती है फ्री में। इसलिए आप अगर लोगों के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल सकते हो तो आप किसी भी जगह में एडजस्ट कर सकते हो। मस्त प्लान है। दोस्तों जब भी आप बाहर घूमने चले जाते हो या फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के एरियाज में घूमने जाते हो तो सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छा खासा डिवाइस और एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, आपको एक अच्छा खासा स्मार्टफोन जिसमें बैटरी बैकअप के लिए लगभग 5 से 5.5 हज़ार एम्पेयर के आसपास जो भी बैटरी बैकअप वाले स्मार्टफोन है उन्हें साथ में रखना है। साथ में 1 या 2 पावर बैंक भी साथ में रखने हैं और आपके बाइक में ही उन्हें चार्ज करने की सुविधा हो। इस तरह से आपको उसमें कुछ सॉकेट्स या फिर कुछ चार्जिंग करने के लिए जो टूल्स होते हैं उन्हें फिट करना है या फिर वो आपके बाइक में मौजूद होने चाहिए, ताकि आप अपने घर वालों से या फिर जो भी आपकी इमरजेंसी है वो आराम से दूर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 2 सुविधाएं आपके साथ होनी चाहिए। और बात हो रही है बाइक की, तो आपके पास एक अच्छी खासी और मजबूत बाइक तो होनी ही चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से और बिना परेशानी के कवर कर सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप कई बार रील्स देखते हो या फिर कई यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो, पूरी दुनिया की यात्राएं जो है वो बाइक से की जा रही है,
तो इसके लिए अच्छी खासी बाइक तो होनी ही चाहिए। और मेरे हिसाब से लगभग 200 सीसी के आसपास या फिर 250 सीसी के आसपास तो वो बाइक होनी ही चाहिए, जो कि कंडीशन में भी काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए। उसकी फुल सर्विसिंग होनी ज़रूरी है और ऐसी बाइक आपको साथ में रखनी होगी। दोस्तों इसके साथ साथ आप अकेले ही घूमने जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर आप अकेले निकाल पाओगे या नहीं। इसलिए आपका मन या फिर माइंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेले टेंट लगा कर भी कहीं रहना होगा। यहाँ पर मैं आपको इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल हो या फिर कई सारी सरकारी जो भी जगह होती है यहाँ पर आप कुछ हद तक रह सकते हो, पर दूसरे कंट्रीज में इस तरह से नहीं होता है। वहाँ पर नाइट लाइफ भी काफ़ी अलग होती है और अगर आपको फ्री ही चाहिए तो आपको यहाँ पर वो फ्री जगह मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका आप पूरी तरह से ख्याल रखिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब हम कागजी मामलों की बात करेंगे, क्योंकि बिना पेपर वेरिफिकेशन के या फिर कहे वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना आप ठीक तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी होता है वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, वीज़ा नॉर्मली यहाँ पर दूसरे देश की आपके लिए एक परमिशन होती है कि भाई आप हमारे देश में आ सकते हो, और वो जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप किसी दूसरे देश में खुलेआम नहीं घूम सकते हो, इतना याद रखिए। इसके लिए वीज़ा के लिए सबसे पहले अप्लाई करें ऑनलाइन या फिर आपके लोकल किसी भी ऑफिस से, जहाँ से आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। दूसरी सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट भी दूसरे देश में घूमने के लिए या फिर एंटर होने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, कुछ बिछड़े हुए देश है या फिर जो डेवलपमेंट में अभी भी पीछे है, वो यहाँ पर पासपोर्ट को ही ज़्यादातर वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। इसलिए अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हो, जिनके पास कुछ हथियार वगैरह भी हो सकते हैं, उन्हें अगर आपकी पहचान करनी हो तो यहाँ पर आप किसी आधार कार्ड से या फिर किसी और तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना सबसे ज़रूरी है, और ये आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करके मिल सकता है या फिर आप किसी भी लोकल ऑफिस में जा सकते हो इसके लिए। तीसरे सबसे ज़रूरी बात होती है या फिर डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको लगभग 5 से 6 दिनों में मिल जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और अगर देखा जाए तो आप अपने नज़दीकी आरटीओ में भी जा सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 3 से 4 दिनों बाद या फिर अगर कोई बीच में गवर्नमेंट की छुट्टी है तो 6 से 7 दिनों के बाद मिल जाता है। इसके लिए आपको दोबारा से एक बार आरटीओ ऑफिस जाना होता है। इसके लिए आपको कुछ नॉर्मल या फिर कहे वैलिड डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर वो ऑफिसर्स मांगे उनके हिसाब से देना होता है। तब जाकर आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है, और इससे आप किसी दूसरे कंट्री में भी बाइक्स को चला सकते हो, और ये वहाँ पर भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर करवाना होता है। अब एक इस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन ही ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो, जिसमें अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी यहाँ पर किसी वजह से किसी मुसीबत में पड़ते हो या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत होने का संभावना है या फिर आपके साथ कुछ अपघात वगैरह होता है, तो इसका भी पैसा आपको वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में दे देती है। इसलिए आपको इंश्योरेंस जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस के तौर पर करना ही होता है। तो ये आपको हमेशा ही करना ही होगा, या फिर आपको इसके बिना तो किसी दूसरे कंट्री में एंटर नहीं होना है। इतना आप समझ लीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि आपके पास 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए, और ये आपके पास होने ही चाहिए। अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज में आप ऐसे ही घुस सकते हो, या फिर कहे उन
कंट्री में एंटर होने के लिए आपके पास वीज़ा ना हो तब भी आप यहाँ पर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ। इन कंट्री में अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पर आपके पास पैसे ज़रूर होने चाहिए और 25 से 30 लाख रुपए यहाँ पर आपको कैश के तौर पर नहीं रखने हैं। यहाँ पर आपको वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के साथ रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप किसी कंट्री में एंटर होते हो तो यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज करके वहाँ की करेंसीज को लेना होगा और इस हिसाब से आप अपना पैसा साथ में रख सकते हो। करेंसी एक्सचेंज करने के लिए भी यहाँ पर कई बार कुछ हद तक जो है वो कमीशन देना होता है या फिर कमीशन लगता ही है, पर ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर आपको वहाँ उस अलग कंट्री की एक करेंसी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर होटल में रुकना चाहते हो या फिर कहीं पर टेंट लगाना चाहते हो, कहीं होटल में खाना खाना चाहते हो या फिर आप अपने बाइक में कोई भी फ्यूल भरवाना चाहते हो तो उसके लिए वहाँ की करेंसी ही यूज़ होगी। तो इसलिए करेंसी एक्सचेंज करके आप किसी दूसरे कंट्री की करेंसी ले लीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में घुस रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक फर्स्ट एड किट्स भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसे प्रथमोपचार किट कहा जाता है। मान लीजिए आपके साथ या फिर किसी और व्यक्ति के साथ यहाँ पर एक्सीडेंट की सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर वो फर्स्ट एड किट ज़रूरी होता है, जिसमें कुछ बैंडेज या फिर कहे डेटॉल वगैरह की बोतल्स होती है, पेन किलर्स वगैरह होते हैं और एक छोटा सा डिब्बा होता है और इसको आपको ज़रूर अपने साथ रखना होगा, तभी जाकर आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो यात्रा पूरी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है या फिर डर लगता है तो आपको किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए बाइक का तो सहारा लेना होगा या फिर आप उसी को लेकर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर होटल बुकिंग भी करना आना ज़रूरी है या फिर आप होटल को ऑनलाइन बुक कर सकते हो और ये आपके लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि अगर आप अकेले किसी टेंट में नहीं रहना चाहते हो या फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको होटल एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप काफ़ी सिक्योरली किसी दूसरे कंट्री में भी रह सकते हो या फिर घूम सकते हो। दोस्तों, अगली बात होती है कि अपनों के साथ कनेक्ट रहना और इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेट मौजूद हो और अगर देखा जाए तो आपके पास लोकल सिम भी हो और किसी दूसरे कंट्री का भी सिम हो। मान लीजिए आपके पास इंडिया का सिम है तो आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो इसके लिए आपको एक रोमिंग का बैलेंस भी उस कार्ड के लिए करना होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको एक लोकल सिम कार्ड लेना होगा, जो कि यहाँ पर संभव नहीं होगा, क्योंकि लोकल जो सिम कार्ड होते हैं, दूसरे कंट्री के जो सिम कार्ड होते हैं, उन्हें किस डॉक्यूमेंट के आधार पर खरीदा जाता है वो मुझे भी नहीं पता है। शायद पासपोर्ट के ज़रिए ही खरीदा जाता होगा, पर पूरी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। इसलिए आपको एक रोमिंग का इंटरनेट बैलेंस ज़रूरी मारना चाहिए या फिर करना चाहिए। अगर आपके पास रोमिंग का इंटरनेट नहीं है तो आप किसी होटल का या फिर कहे किसी लॉज का कोई वाईफाई भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से जो इंटरनेट बैलेंस मैंने बताया रोमिंग का आपके पास इंटरनेट पैक होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। दोस्तों, जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास एक सही कैमरा या फिर कैमरे के साथ स्मार्टफोन होना चाहिए। ये चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए, पर अगर आप पर्यटन के तौर पर या फिर ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए घूम रहे हो तो यहाँ पर आपको एक गाइड की भी ज़रूरत होगी। तो आप आपके साथ भी किसी एक व्यक्ति को ले जा सकते हो इंडिया से ही किसी दूसरी कंट्री में, जिसका खर्चा आपको या फिर उस व्यक्ति को करना होगा। पर अगर ऐसा नहीं आप करते हो तो जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ का आपके पास एक गाइड होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ की कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिलती रहे या फिर जो अच्छे खासे प्लेसेस है घूमने के लिए, देखने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसलिए आपको एक लोकल गाइड भी
साथ में रखना होगा या फिर उससे कुछ हद तक इंफॉर्मेशन लेकर उस देश को घूमना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये काम आप किसी गाइड के मदद से भी कर सकते हो। दोस्तों, आप किसी दूसरी कंट्री में एंटर हो रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको वहाँ के रूल्स भी सबसे पहले जानने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा नहीं है कि मुंह उठाकर किसी दूसरे कंट्री में एंटर हो गए और वहाँ पर घूमने लगे, किसी कोने में गाड़ी घुसा रहे हो या फिर किसी ऐसे रिस्ट्रिक्शन एरिया में गाड़ी या फिर बाइक घुमा रहे हो जिससे किसी दूसरों को परेशानी हो रही हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उस कंट्री के कानून के हिसाब से गैर जिम्मेदार भी ठहराओगे या फिर कहे आपके साथ यहाँ पर सज़ा का या फिर कहे कानूनी कार्रवाई का भी कोई रूल लागू हो सकता है। इसलिए किसी दूसरी कंट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ के ड्राइविंग रूल्स क्या है या फिर घूमने के या फिर बोलने के रूल्स क्या है वो जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारे कंट्री में बोलने के लिए भी कई बार जो है वो रूल फॉलो करने होते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से पूरे रूल्स किस कंट्री के किस हिसाब से है वो आप जान लीजिए, वहाँ के कानून भी जान लीजिए और तब जाकर किसी दूसरे कंट्री में आप एंटर हो जाइए या फिर जाने का सोचिए। तो इतना अब अगर आप ध्यान में रखकर अपनी यात्रा को शुरू करते हो तो आपकी यात्रा जो है वो सुरक्षित और बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहली बार बताया था कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसे आईडीपी भी कहा जाता है, वो कैसे बनाया जाता है या फिर ये ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी होता है तो वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना होगा आरटीओ की वेबसाइट से या फिर आप लोकल आरटीओ ऑफिस में भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र भी कहते हैं या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन भी कहते हैं, वो पेपर यहाँ पर सबमिट कर देना है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देनी है। और इसे सबमिट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तब जाकर आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है। अगर आपने ये 2 डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर कुछ हद तक नए डॉक्यूमेंट भी जोड़ने होंगे उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है और आपको जो भी रकम यहाँ पर पे करनी होती है वो आपको यहाँ पर पे कर देनी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पर रकम यहाँ पर पे करनी होती है, तो आपको वो रकम जानकर अपने हिसाब से वो पे कर देनी है। साथ में यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो तो भी जोड़ना होगा। यहाँ पर मैं आधार कार्ड का ही सुझाव दूंगा क्योंकि उसमें आपका पहचान पत्र भी होता है और एड्रेस भी होता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड माना जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देने पड़ सकते हैं। आप उस आरटीओ ऑफिस से वो जानकारी लेकर काम पूरा करें। आवेदन करने के बाद या फिर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों का समय लगेगा। उसके बाद आपको खुद जाना होगा आरटीओ ऑफिस, जहाँ पर आपको वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है जो कि कई सारे देश में ये ड्राइविंग के लिए वैलिड माना जाता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर अपने साथ रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है जहाँ पर आपको एक देश से दूसरे कंट्री में जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ज़रूरी आइडिया, ज़रूरी टूल्स क्यों ज़रूरी है और वो आपको कैसे प्राप्त करने हैं वो बताया है। तो आपको इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने ऐसी यात्रा की है या नहीं, आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल किया है या नहीं बाइक से, ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर जान सके कि इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। मैंने तो अभी तक नहीं की है पर मैं एक बार ज़रूर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर मेरे भी बन सके और मैं रियल एक्सपीरियंस आपको दे सकूँ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ, उन फ्रेंड के साथ शेयर करना है जो यहाँ पर ऐसी यात्राएं करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं।
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने देश में ठीक है भाई, अपने देश में कोई नहीं, कोई भी एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड भी हो, तब भी आप घूम सकते हो ना अपने देश में। दूसरे देशों में ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट और पैसा जरूरी है, समझ लीजिए। अब देखेंगे, जब होगा तब होगा, क्या करें। तेरा ठीक है भाई, तू क्या कहीं भी घूम सकता है ना, पर पैसों के बिना नहीं। पैसों के बिना तू भी नहीं घूम सकता, मुझे पता है। छोड़।